औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल जाफ़र इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लअनल्लाहु मन जहिल हक़्क़। सलावत भेजे मोहम्मद व आले। सामीन मुकर्रम, हाज़िरीन मजलिस, इजाज़त हो तो लब खोलूं। अक्ल व खैरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गुहर तोलूं। मवद्दत भरी समात को अक़ीदत के धागे में पिरो लूं। मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस घोलूं। तब जाके सानिए हैदर की शान में कुछ बोलूं। आपकी समात को किसी की नजर न लगे, परवरदिगार सलामत रखे, क्योंकि समात हर किसी का मुकद्दर नहीं। खिताबत यहीं से शुरू कर रहा हूं। मैं तमहीद का आदी नहीं हूं कि 10-15 मिनट तमहीद बांधूं फिर गुफ्तगू करूं। आपके अज़हान आमादा हैं। समात हर किसी का मुकद्दर नहीं है। समाज सिर्फ उसी की तकदीर में खुदा ने लिखा है जिसे खदीजा का नमक अच्छा लगता है। मेरे भाई ने नारा लगाया इस मजलिस में, मैं बहैसियत खतीब नहीं बल्कि मेज़बान की हैसियत से शामिल हुआ हूं। यह याद रखिएगा झांसी वालों के नारे का जवाब एहसान समझ के मत दीजिएगा, क्योंकि एहसान तो आप इस घराने का चुका ही नहीं सकते। अली तो फिर अली है। मुझे देखना है कि मीसम साहब आपने पेशखानी की, और बहुत उम्दा पेशखानी की। फ़िक्रा शाहिद रिजवी का भी सुन लीजिएगा कि एहसान तो इस घराने का उतार ही नहीं सकते। अली तो फिर अली है। अगर सारी कायनात मिलके अली असगर के खून के कतरे का एहसान नहीं उतार, अली तो फिर अली है। आला सलामत रखे, आला सलामत रखे। अली तो फिर अली है। अली असगर के लहू के कतरे का एहसान नहीं उतार सकते। सरकार डॉक्टर बेन हॉलियोक हमारे मजहब का तो नहीं है, ईसाई है। सरकार अली असगर पे किताब लिखी उसने। अजीब किताब है। देखिए, जुमले से मेरा मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, लेकिन लिखी अजीब किताब। लिखता है खुदा मुस्कुराता है लबे अली असगर से। हाय अज़मतुल्लाह। हाँ, घरों पे भी जाके दाद दे, कोई मसला नहीं। खुदा मुस्कुराता है लबे अली असगर से। भाई इस घराने में अक्सर काम इन्होंने किए, खुदा ने कहा मैंने किए।
पाला अबू तालिब ने, खुदा ने कहा मैंने पाला। तो इस घराने के काम को खुदा अक्सर अपना काम कहता है। सुन लीजिएगा, फिर आता हूं जात की तरफ, जिस जात पे गुफ्तगू करना है। आखिरी आपके बैत से जहन बन गया सरकारे वफा का जिक्र करने का, लेकिन ये फिक्रा सुन लीजिए। डॉक्टर बेन हॉलियॉक अजीब किताब लिख गया। उस किताब के सफा नंबर 17, सतर नंबर 5, बात दाहिनी तरफ। खुदा के लिए बेदार होकर सुनिएगा, जितनी बातें पेश करूंगा हवाले के साथ अमरोहे तक पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि हवा में बातें नहीं की जा रही। यहां तो हवा में भी जिब्राइल के पर तोल लिए जाते हैं। यहाँ तो हवा में भी जिब्राइल के पर तोल लिए जाते हैं। सफा नंबर 17, सतर नंबर 5, बात दाहिनी तरफ। डॉक्टर बेन हॉलियॉक अपनी किताब में लिख रहा है कि कायनात के सबसे अमीर शख्स का नाम है अली असगर। भाई जो मांगते हैं, जो मांगते हैं, दाता नहीं मांगते हैं वो बोले। जिनके सर पे दाता होने का भूत सवार है। इसलिए कि इस कौम में अब कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं जो रात में हुसैन से मांगते हैं, दिन में गुरूर दिखाते हैं। शब में हुसैन से मांगते हैं और दिन में गुरूर दिखाते हैं। देखो ये दीवानी कौम है, पढ़ी लिखी दीवानी है। फिर जुमले को बदलूंगा नजर साहब, ये दीवानी कौम है। हमारी कौम अक्ल से काम नहीं लेती, क्योंकि हम दीवाने ही अक्ल पे भारी हैं। हम दीवाने होके अक्ल पे भारी है। अगर यकीन ना आए तो ले चलूं माजी में, सारे अक्लमंद एक तरफ, बहलोले दाना एक तरफ। सारे अक्लमंद एक तरफ, बहलोले दाना एक तरफ। हारून रशीद ने कहा बहलोल मुझे 40 हरामजादे चाहिए। सीढ़ी पे जो बंदे बैठे हैं, मुझे 40 हरामजादे चाहिए। सिर्फ 5 मिनट में बहलोल गए, क्या बस इतनी सी बात 3 मिनट में। ना 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 ना, अभी मजमे को खड़ा हो जाना चाहिए। मांगे थे नागे साहब 5 मिनट में, बहलोल ने दिए 3 मिनट में, और हारून को बताया हरामजादों का ताल्लुक 5 से नहीं। अलाज़मतुल्लाह, मौला सलामत रखे तुम्हें। सारे मिलके जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। यजीदियत मुर्दाबाद का नारा जरा जोर से लगाया करो, इसलिए कि अब तो बेपनाह बुढ़े के ख्वाब में भी यजीद आ रहा है। अरे ये मजमा खो तो नहीं गया है? टेक लगा के थके तो नहीं है? सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारे मिलके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ, जरा सा काशी भी देख ले। 14 मुहर्रम को मुर्शिदाबाद में पहली बार जवाब दिया था।
इंतहाई बुढ़ा, बूढ़ा न कहूंगा, इंतहाई बुढ़ा, इतनी लंबी खारदार झाड़ी। लफ्जों का लुत्फ ले लीजिएगा मेरी सरकार। इंतहाई बुढ़ा, बुजुर्ग भी नहीं कहूंगा, इतनी लंबी खारदार झाड़ी, एक पैर कब्र में। जरा सा मंजर कशी जरूरी है ना, खिताबत के लिए अहम जुज है मंजर कशी। हाँ, इंतहाई बुढ़ा, इतनी लंबी खारदार झाड़ी, पता नहीं किस झाड़ी के पीछे कौन सा आतंकवादी छुपा है। अभी फिक्रा सुन लीजिए, कौन सा आतंकवादी छुपा हुआ, मुंह में दांत तक नहीं है। आप सबने देखा होगा। और आके क्या कह रहा है, मेरे ख्वाब में यजीद इब्ने मुआविया आए थे। अरे आए होंगे, हर बेटे की ख्वाब में बाप आते रहते हैं, हर बेटे की ख्वाब में बाप आते रहते हैं। मौला सलामत रखे। सारे मिलके हैदर 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 हैदर, भाई सारे हाथ उठा के बोला करें, हैदर 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 हैदर। जरा सा बोलो मेरे साथ। इसलिए कि खामोशी औरत की सिफत है, मर्दों की नहीं। जीशान भाई दलील दे दूंगा इस बात पे, खामोशी औरत की सिफत है, मर्दों की नहीं। जिनकी है वो होती नहीं। मुझे पता था इस जुमले पे आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका घर तो सरकार यही है ना। लेकिन मर्द को मर्द होना चाहिए। जिनकी है वो खामोश नहीं होती, और जिनके लिए नहीं है वो मजलिस भी मेरी सरकार ऐसे बैठ के सुनते रहेंगे जैसे किसी पराये कबीले का जिक्र हो रहा है। नहीं, अहले बैत के फजाइल पे बोला कीजिए, इसलिए कि इस बोलने में सवाब है। इंसान को चुप रहना चाहिए, मगर हर जगह नहीं। अली ने फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ। नहीं, अब एक जुमला पढ़ दूं इसी मिंबर पे, जबान की नोक तक साबिर भाई आ गया है। इंसान को बोलना चाहिए, क्योंकि तुम उसके आजादार हो जो सर कटा के भी बोला है, जो सर कटा के भी बोला। हुसैन सुन लीजिएगा, फिक्रा बड़ा कीमती है। क्या कहता है, मेरे ख्वाब में। हाँ, अब आए आप सही जगह। मेरे ख्वाब में, वैसे मैं आपको बता दूं मेरा मिजाज ये है कि बुजुर्ग जहां बैठे हैं बैठे रहें, जवान को टेक नहीं लगानी चाहिए। इसलिए कि छठे इमाम ने फरमाया कि जवान दीन की कमर है, और वो अपनी ही कमर दीवार से लगा लेंगे। और वैसे तो मैं सफेद दाढ़ी वाले को भी बूढ़ा नहीं समझता, इसलिए कि बुढ़ापा तो करबला में कहीं खो गया है।
इस पे शोरा और खुतबा अगर खामोश रहेंगे तो हौसला टूट जाएगा। बुढ़ापा तो करबला में कहीं खो गया है। हुसैन का चिराग जब तक रोशन था बुढ़ापा था, इधर हुसैन ने चिराग बुझाया। अब जो चिराग रोशन हुआ क्या था? मुस्लिम की पलके यूं आंखों पे लटकी हुई थी अबरू। मुस्लिम ने यूं उठाया, बांधा। हबीब ने कमर में पटका बांधा। हुसैन ने चिराग रोशन किया। कहा हबीब, मुस्लिम, मामला क्या है? काका, अभी चिराग रोशन करने के बाद आप ये कह देते, हबीब, मुस्लिम, मैं नाना की शरीयत बचाने आया हूं और नाना की शरीयत में बुजुर्गों से जिहाद साकित है। ये सारा मजमा बोले तो फिर फिक्रा बोलूं, बुजुर्गों से जिहाद साकित है क्या? फिर क्या हमने अपने आप को जवान कर लिया है? इसलिए कि जिसका ईमान जवान है वो इंसान जवान है। तो आया एक बुढ़े के ख्वाब में, यजीद इब्ने मुआविया। देखिए एक चीज और बता दूं, झांसी में कुल्लिया बता रहा हूं, जब भी मैं किसी दुश्मन अहले बैत का नाम उसके अब्बू के साथ लूं तो समझिए दुश्मन का नाम कंफर्म है, बाप में मशकूक हूं। इख्तियार भाई, इस जुमले पे तवज्जो चाहिए थी। दुश्मन के नाम में कंफर्म, हाँ, बाप का नाम मशकूक है। भाई दलील दे दूं, इब्ने शाशा किताब का नाम है अल हुसैन, ज़ुब्दतुल उलमा ने लिखा है, सफा नंबर 177 के ऊपर, सतर नंबर 4 के ऊपर यह जुमला लिखा है कि इब्ने शाशा अब्बास से लड़ने के लिए आया। उससे पहले उसने 7 बेटे भेजे। इब्ने शाशा ने जब बेटे भेजे ना, अब्बास की तरफ देख के कहा, पहले इनसे फिर मुझसे। अब्बास ने कहा, ये बता बेटे प्यारे नहीं क्या प्यारे हैं क्या फिर तुम्हारे नहीं? अलाज़मतुलिल्लाह, अलाज़मतुलिल्लाह। बेटे प्यारे नहीं का प्यारे हैं का फिर तुम्हारे नहीं? कोई दलील का तुमने हमारे घराने के बुजुर्ग का यह फिक्रा नहीं सुना? ऐ अली, जो तेरे घराने के मुकाबले पे आ गया उसकी वलदियत मशकूक है। जिस जमाने में भी आए मसला नहीं, तो इतनी लंबी झाड़ी, वो भी खारदार, मुंह में दांत नहीं, एक पैर कब्र में। कहता मेरी कब्र में यजीद इब्ने मुआविया आए। ठीक है, आए होंगे भाई, हमें क्या करना? तुम जिसे बुलाओ। हमारी सेहत पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? लेकिन एक हदीस से काउंटर अटैक किया है, उसे जरूर सुन लीजिएगा। क्या मेरे ख्वाब में यजीद इब्ने मुआविया आए? मैंने कहा आए होंगे। हर बेटे की ख्वाब में बाप आते रहते हैं, लेकिन छठे इमाम ने फरमाया तहारत के ख्वाब और आए, निजासत के ख्वाब। तहारतों के ख्वाब और है, नजासतों के ख्वाब और है। अच्छा, आगे क्या कह रहा कि वो, मैंने यजीद इब्ने मुआविया से पूछा आपका क्या बना जिसका हुसैन ने बिगाड़ा हो? तौहीद उसका कुछ बनाती नहीं है, और जिसका हुसैन बना दे फिर बिगाड़ती नहीं है तौहीद। हाँ, और ये भी सुन लो, किताब है आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, अभी तक पीडीएफ की सूरत में नहीं, किताब की सूरत में पूरे इंडिया में एक है, और आपके नियाजमंद के पास है। तो सुन लो, जिस एतबार से सुनना, जब तुम्हारी रूहें खल्क हुई ना, तो खुदा ने सारे अंबिया को जमा किया,
औलिया को जमा किया, औसिया को जमा किया। तुम्हारी रूह है, बदतरीन रूह है नहीं, अज़ादारों की रूह जमा हुई तो खुदा ने अंबिया को, औलिया को, औसिया को जमा किया और जमा करने के बाद कहा कोई है जो इन गुनहगारों को खरीदे। सारे चुप थे। बिजली की तरह एक नूर आगे आया और उसने कहा माबूद इन अज़ादारों को मैं खरीदूंगा, मेरा नाम हुसैन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं खरीदूंगा इन गुनहगारों को। तो तुम बिके किसके हाथ हो? तुम्हें खरीदा किसने है? हुसैन ने। और हुसैन जिसे खरीद ले उसे अनमोल कर देता है। भाई साबिर भाई हम पे तो नजर भाई इल्जाम ही है, शायरों पे भी है सरकार के जन्नत सस्ती कर देते हैं। चलो एक बात झांसी में पूछ ही लेता हूँ, ब्रांडेड चीजें मॉल में मिलती है, शोरूम में मिलती है, सस्ती चीजें सड़क के किनारे मिलती है। और तुम्हारी अक्लों का इम्तिहान है। बहलोल ने जन्नत अगर मॉल में बेची तो महंगी, अगर लबे सड़क बेच दी है तो फिर सस्ती है। हाँ, ये सोच के गुनाह न करने लगे, इसलिए कि गुनहगार। देखो एक चीज है, हुसैन के अज़ादार बन गए तो तुम्हें जन्नत जाने से किसी का बाप नहीं रोक। ये पक्की बात कर रहा हूं, ये नाम हुसैन की कसम खा के कह रहा हूं। हाँ, गुनाहों की सजा मिलेगी, कुटोगे, पिटोगे, लेकिन तुम्हें जन्नत जाने से कोई रोक वोक नहीं सकता। सीधी सी बात, कसम खा के कह सकता हूं, अपनी पढ़ी हुई मजलिसों का सवाब बेच दूंगा इस जुमले के लिए। तुम्हें जन्नत जाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कुटोगे, पिटोगे, मार खाओगे, फरिश्ते दुम्बा बना बना के मारेंगे, लेकिन जन्नत जाओगे। मिसाल दे दूं, अभी ये मजमा पंजे के बल खड़ा हो जाएगा। भाई माचिस की एक डिब्बी में अगर 1 करोड़ का हीरा रख दिया जाए, माचिस की एक डिब्बी में अगर 1 करोड़ का हीरा रख दिया जाए तो अब उसकी कीमत 1 रुपए नहीं है। झांसी वाले झांसे में किसी के ना आना। फिक्रा 24 कैरेट खड़ा है। अगर 1 रुपए की माचिस के डिब्बी में 1 करोड़ का हीरा रख दिया जाए तो अब उसकी कीमत 1 रुपए नहीं रह गई, बल्कि 1 रुपए 1 करोड़ रुपए हो गई। वैसे ही 70 किलो मिट्टी की कोई कीमत नहीं है। इसके अंदर जो अली की विलायत है ना, कीमत इसकी है। हुसैन के सरकार आजादारी की कीमत है। अच्छा, कुछ लोगों के लब नारे पे भी बिल्कुल लब से मिले रहे, या तो उनके अंदर विलायत अली लबा लब नहीं है। अली 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 अली। भाई मैं पानी पीता ही नहीं मेंबर पे, जो बंदा कौसर पी रहा हो। मौलाना
अगर दलील ना दूं तो आप पे वाजिब है मेरा गरीबान पकड़ लीजिएगा। सिफातुश शिया किताब का नाम, राइटर शेख सुदूक है, सतर नंबर सफा नंबर 16 है, सतर नंबर 9 है, उस पर यह जुमला लिखा हुआ है, अलामा मन हब्बा अलियन ला यखरुजु मिन दुनिया हत्ता युशरब मिनल कौसर व याकुलु मिन समरत तूबा व यरा मकानहु फिल जन्ना। जो भी अली से मोहब्बत करेगा इस दुनिया से नहीं मरेगा मगर कौसर पी ले। अली 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 हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अभी भी कुछ लोग वो थे, सरकार मेरी आंखें बड़ी तेज हैं, हाँ बखुदा, हाँ मुसलसल किताबें पढ़ता हूँ लेकिन अभी तक चश्मे की जरूरत नहीं, आंखें बहुत तेज है क्योंकि महीने में एक बार खाके शिफा लगाता हूँ। तो अभी भी कुछ लोगों ने नारे का जवाब नहीं दिया। अली से खटपट तो नहीं, मौला सलामत अली मौला 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इस घराने वराने का नाम एहसान समझ के ना लेना कभी भी, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है ये नाम नहीं लोगे। किताब का नाम नोट करो, इलालुश शराए, राइटर शेख सुदूक। हदीस ये है कि हम सबके अब्बू जान हजरत आदम जन्नत के दरवाजे को मीसम मियाँ धक्का दे रहे होंगे, इधर भी एक मीसम है, धक्का दे रहे होंगे। हद ये है कि माथे पे मोती की तरह पसीना चमकने लगेगा और दरवाजे जन्नत झांसी वालों खुलेगा नहीं। अब जरा आहिस्तगी से भी तो सुन ले, दरवाजा जन्नत खुलेगा नहीं। आदम आवाज देंगे, महबूद मैं तेरा भेजा हुआ नबी नहीं हो, जमीन पे पहला खलीफा नहीं हो, सफीउल्लाह नहीं हो, हुज्जत नहीं हो, फिर ये दरवाजा खुलता क्यों नहीं? आवाज कुदरत आएगी, आदम एक कयामत और आ जाए तब भी ये दरवाजा नहीं खुलेगा। महबूद क्यों? कि जब तक या अली न कहोगे, जब तक या अली न कहोगे, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, जब तक या अली ना कहोगे। अच्छा मेरी सरकार एक कमाल की चीज बताऊं, सफेद रीश हजरात तवज्जो फरमाए इसमें। आदम ने कहा हाँ मेरे माबूद याद आया, ये वही नाम है ना जिसकी वजह से तौबा कबूल हुई थी। तो ये दौलत के नशे में मगरूर लोगों, तुम्हारे अब्बू की तौबा तो बगैर अली के कबूल ना हुई, तुम्हारी तौबा कहां से कबूल हो जाएगी? बस बखुदा यही लिखा है। और उसके बाद नेमतुल्लाह जज़ायरी की तशरीह पढ़ देता हूं कि आदम ने दरवाज़े जन्नत को पकड़ के कहा या अली, दरवाजा खुल गया। खुदा के लिए अब भी नहीं समझे,
खुदा ने रहमत का दरवाजा भी बंद रखा है जब तक या अली न कहोगे। तो अब जो कमाल की चीज तशरीह में है वो सुन लीजिए। जैसे ही हजरत आदम ने कहा या अली, दरवाजा खुला, आदम अंदर। आदम के सगे बेटे, दूरी नहीं, सगे हजरत हाबील ने यूं कदम अंदर बढ़ाना चाहा, दरवाजा बंद। अब पढ़े लिखे लोगों से तवज्जो चाहिए, दरवाजा बंद। मेरे माबूद, जब अब्बू ने कह दिया है, मौला इस तवज्जो, मैं इस तवज्जो के कुर्बान, माबूद जब अब्बू ने कह दिया है तो फिर बेटे में क्या जरूरी कि वो भी या अली कहे। आवाज़ कुदरत आएगी शायद ये नामे अली है, नमाज मैयत नहीं है। नमाज मैयत नहीं है, वाजिब है। कहने के बाद कुछ समझ जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली का दीवाना 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ जाती है ताकत या अली कहने के बाद। अब हुजूर वाला आपसे लेके वो जो मेरा भाई सीढ़ियों पे खड़ा है, वो जो वहां है, हर बंदा अपने बराबर वाले को, साबिर भाई आप भी बराबर वाले को देखे, ये जो कल्बे लश्कर में बैठे हैं वो भी बराबर वाले को देखे। तो या अली सबको कहना पड़ेगा, आदम से लेके ईसा तक हर नबी या अली कहेगा तो जाएगा, तुम कहोगे तो जाओगे। लेकिन मेरी सरकार वहां या अली वही कहेगा जिसे यहां कहने की आदत। अली मौला, 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 या अली, या अली, या अली। तो इस नाम से रिश्ता जरा मजबूत रखो। दौलत के गुरूर में न पड़ जाना कि गले में सरिया पड़ जाए। नारे के जवाब में हाथ उठाते रहना, क्योंकि भैया हम तो डिजिटल दौर में हमारा बचपन गुजरा नहीं। डिजिटल दौर में हमारा बचपन नहीं गुजरा। हम तो इतने छोटे से थे, किताब रखने के लिए बसते भी नहीं, यूं बराबर में दबाया, मकतब पहुंच गए। और पहुंचने के बाद अल्लाह गरीक रहमत करे हमारे उस्ताद मासूम रजा साहब को, वो एक रजिस्टर लेते थे और लेने के बाद उसे खोलते थे, खोलने के बाद आवाज देते थे, सईद, हाथ उठा के कहना पड़ता था जी हाजिर। मौला सलामत रखे इस तवज्जो को। हसन भाई, हाथ उठा के बुजुर्गान बोलिएगा और अपने बच्चों को बताइएगा कि कैसी हाजिरी लगती थी। सईद जी हाजिर, अब्बास जी हाजिर, शाहिद जी हाजिर। जो बच्चा हाथ नहीं उठाता था, सामने उस्ताद मोहतरम रेड पेन से गैन बना देते थे, जिसके माना है गैर हाजिर। तो भाई ये मजलिस यूनिवर्सिटी है आइम्मा की, या हाजिरी आखिरी इमाम लगाते हैं हाथ उठा के। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
सलामत रखे। या अली, अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलामत रहें। मिसम भाई, मेरा ये जुमला इंडिया से लेके पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेके लंदन और फिर मेरे पास रिटर्न आया। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी किसी अली वाले का बच्चा पहली बार फजाइल पे नारा लगाए तो बाप को चाहिए कि घर जाके नजर भी दिलाए, शुक्राना भी पढ़े। दलील दे दूं, दलील बड़ी कीमती है। जब भी कोई अली वाला, अली वाले का बच्चा फजाइल पे पहली बार नारा लगाए तो बाप को चाहिए घर जाके नजर दिलाए, शुक्राने की नमाज अदा करे। कोई तो मुझसे पूछे शाहिद रिजवी क्यों नजर दिलाऊं? भाई इसलिए नजर दिलाओ कि तुम्हारे बच्चे ने अली का नाम लिया है, दुश्मन सैयदा का नाम। तुम्हारे बच्चे ने सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये मजाक नहीं है। जब भी तुम्हारा बच्चा पहली बार अली के फजाइल पे महफिल हो या मजलिस, औलाद अली के फजाइल पे नारा लगाए, घर जाके नजर दिलाओ, शुक्राने की नमाज अदा करो। लीजिए ये फिक्रा बिल्कुल आहिस्तगी से पढ़ता हूँ, जोर से सुन लीजिएगा। घर जाके नजर दिलाओ। नजर इसलिए दिलाओ, इसलिए दिलाओ, इसलिए दिलाओ कि तुम्हारे बच्चे ने अली का नाम लिया है, दुश्मन अली का नहीं। भाई शुक्राना क्यों पढ़े? क्या शुक्राना इसलिए पढ़ो कि इसकी माँ ने अमानत में खयानत नहीं किया है। अली मौला, अली मौला, अली बलक बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, मुसीबत पड़ी तो बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। आप मुझसे नारे हैदरी पे तकरीर करने के लिए कहिए, अभी से शाम कर दूंगा। और इसलिए तकरीर कर सकता हूं जनाब कि नारे का नारियों से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी कभी जुमलों पे बोल लिया कीजिए, नारे का नारियों से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आप तय करें कि मैंने कौन से नारी का इस्तेमाल किया है यहाँ। आप कहेंगे जहन्नमी तो उस पे भी दलील दूंगा, और आप कहेंगे ये नारी आपने हिंदी वाला इस्तेमाल किया तो उस पे भी दलील दूंगा। जो तुम्हारे नबी ने खैबर में नहीं कहा था कल आलम मर्द को दूंगा, अब जो भी अली के मुकाबले पे आए वो अरबी में भी नारी है, हिंदी में भी नारी। सुन लीजिए जल्दी से, वो बात छूट ना जाए। 3 मिनट में यही से बात निकली। 40 हरामजादे लेके आ गए बहलोल, तो फिर बहलोल। इनका असली नाम वहब था, वहब बिन अम्र। अफ़क़हुन्नास थे, फकीह भी नहीं, अफ़क़हुन्नास थे, फकीहों पे फकीह थे। हुई कुछ ऐसी बात, कभी जिंदगी ने साथ दिया तो बताऊंगा कि क्या हुआ था। लेकिन 3 मिनट में 40 हरामजादा। हारून बहलोल बदलने लगा। बहलोल नक्सार को बुलाया था, कहा नहीं
शजरा परखने वालों को का नहीं का फिर इतनी जल्दी 40 हरामजादे मिले कैसे? माइक से हट गया मिले कैसे? बहलोल ने मुस्कुरा के कहा बाहर निकला, अली की फजीलत पढ़ता गया, चेहरा बिगड़ता गया। हाय 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 हरामजादे पकड़ता गया। मौला सलामत रखे। ये याद रखना, कभी दौलत को इनके घराने के मुकाबले पे लाने की कोशिश। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो, दौलत मांगो, बुरी चीज नहीं है दौलत, लेकिन दौलत मांगने से पहले ज़र्फ मांगो। इल्म भी अच्छी चीज है, लेकिन इल्म मांगने से पहले भी इमाम ने फरमाया ज़र्फ मांगो, क्योंकि अच्छी चीज भी खराब बर्तन में खराब हो जाती है। कभी कभी तुमने देखा होगा, पता नहीं यहाँ पे है या नहीं, लेकिन हमने तो बड़ा तजुर्बा किया है। जब तक कुछ नहीं था, अल्लाह अल्लाह मौला मौला, देखिए बात चुभेगी, माफी चाहता हूं, लेकिन हक बात पे माफी नहीं मांग रहा हूं। वो थोड़े दिन जो आप हुसैनियों के बीच रहे हैं, देखो सारे शिया नहीं हैं, कुछ शिया जैसे दिखते हैं। सारे शिया नहीं है, कुछ शियों जैसे दिखते हैं। तो जब तक दौलत नहीं थी, सरकार बड़ा ओहदा नहीं मिला था, अल्लाह अल्लाह मौला मौला, मस्जिद में भी सबसे आगे, मजलिस में भी सबसे आगे। जब दौलत मिल गई ना, और खुदा ने छोटे से दिल वाले को बड़ी सी गाड़ी दे दी। लफ्जों पे बोला करे मेरी सरकार, छोटे से दिल वाले को बड़ी सी गाड़ी दे दी। अब उसके पास मुहर्रम में भी वक्त नहीं है। गांव वालों ने पूछा भाई इतने लेट क्यों पहुंचे? वो असल में बिजनेस में इतना बिजी हो गया। बुरा लगा ये लहजा, ये जुमला इंग्लिश में बोल दो। हाँ? वो एक्चुअली मौलाना मामला ये है कि बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूं, काम फैल गया है। यार तू बिजी नहीं हुआ, हुसैन ने तुझे दूर कर दिया है। तू थोड़ी बिजी हुआ है, हुसैन ने तुझे अपने दर से दूर कर दिया है, क्योंकि हुसैन को हुर की जरूरत है, हुरमुला की ना। हुसैन को हुर की जरूरत है, हुरमुला की नहीं। अब होता क्या है सुन लीजिए, थोड़ी सी अक्कासी ही कर दूं। वो बिजनेस में बहुत बिजी हूं। 9 मुहर्रम को पहुंचे, इमाम का तीजा किए बिना सूटकेस उठाया चल दिया। बेगैरती की इंतहा है ये। मैं हमेशा मजलिसों में कहता हूं, नौजवानों तुम्हें पैगाम दे रहा हूं, क्योंकि तुम हमारा मुस्तकबिल हो। ये बच्चे सुने, क्योंकि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मजलिसें जब इदारे की हो हिसाब लिखो, जब कमेटी की हो हिसाब लिखो, जब अंजुमन की हो हिसाब लिखो, लेकिन जब पर्सनल मजलिस कराओ, मैं दस्ते अदब जोड़ रहा हूं सरकार मेरी, जब पर्सनल मजलिस हो तो हिसाब नहीं लिखना। जगह मजलिस पढ़ने गया था सरकार, तो हुआ ये कि एक साहब डायरी लेके आए। मौलाना वो थे मेरे जरा करीबी ही सरकार, लेकिन बाद में मैं कभी चूकता नहीं, उधार रख के नहीं आता, सीधी सी बात। तो उन्होंने डायरी निकाली, क्या मौलाना वो इस बार घर के 8 मुहर्रम की मजलिस में मैंने तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। मुंह लगे, मैंने कहा बड़े बेगैरत हो यार तुम, बड़े बेगैरत हो। कहने लगे क्या मतलब, कोई गलती हो गई? मैंने कहा क्या लिखा है तुमने, लाओ जरा दिखाओ। उन्होंने डायरी सामने की, चाय, दूध,
ये वो तबर्रुक। मैंने कहा 1.5 लाख खर्च हुए, अगर हुसैन ने अपनी डायरी दे दी, हाय हाय हाय, अलाज़मतो लिल्लाह, हमारा तो एक खून का कतरा बिका हुआ है। फिर ले आऊं जुमले तक, कहां ले गया और कहां लेके आया। अली असगर के लहू का एक कतरा, यही था ना मामला। यहां से आगे हटा के डॉक्टर बेन हॉलियोक लिखता है कि कायनात के सबसे अमीर मर्द का नाम है अली असगर। और उससे पहले जो जुमला लिखा है वो भी सुनने के काबिल है। वो लिखता है कि औरतों में सबसे ज्यादा अमीर खदीजा। और यहां पे कलम उसने रोक दिया था। जब लोगों को सुनाया अपने डिपार्टमेंट वालों को, तो कहा ये तो औरतों में, मर्दों में। वो लिखता है औरतों में सबसे ज्यादा दौलतमंद खदीजा, सन 61 हिजरी तक। अगर इस फिक्रे पे नहीं बोले ना, मैं अंदर से टूट जाऊंगा, क्योंकि ईसाई की तहकीक सुना रहा हूं कि सबसे ज्यादा अमीर औरतों में खदीजा। उसे पूछा गया मर्दों में, का औरतों में खदीजा, का मर्दों में, का औरतों में खदीजा, का मर्दों में, का मर्दों में हुसैन का अली असगर। अब एक लुकमा भी अगर खाया है तो उस बंदे का इस जुमले पे चुप रहना हराम है, क्योंकि जिसका एहसान हो उसके साथ रहो। कहता है मर्दों में अली असगर। वो कहते कैसे? अब उसने दलील दी, अगर हुसैन ने चुल्लू यूं कर दिया होता, जहां दाना ना उगता, अगर यूं कर दिया होता पानी ना बरसता। वो कहता अब कयामत तक अली असगर खिला भी रहे, पिला भी रहे। कयामत तक अली असगर। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वाजिल फरज। कभी भी दौलत अहले बैत के रास्ते में रुकावट ना बने, क्योंकि तुम अगर अपनी दौलत को लेके अहले बैत के मुकाबले पे आओगे ना, लो पहली बार आहिस्तगी से जुमला पढ़ रहा हूँ, अगर तुम अपनी दौलत को अली के मुकाबले पे लेके आओगे ना, तो फिर मुझे गुस्से में ये फिक्रा पढ़ना पड़ेगा कि अपनी दौलत अपने पास रख, अली खदीजा का दामाद है। अली खदीजा की इकलौती बेटी का शौहर है। और तुम खुदा की कसम क्या जानो, 1.5 लाख रुपए खर्च करके ये कॉलर के एक और बटन गरीबान के खोल लिए। वो मौलाना मैंने 1.5 लाख रुपए इस बार जश्न पे खर्च कर दिया। क्या किया तुमने? आओ मैं तुम्हें किताब बताता हूँ। आयतुल्लाह काजिम कज़वीनी से लेके बस आगे समेटने की मंजिल पे ज्यादा ताखीर नहीं करूंगा। आयतुल्लाह काजिम कज़वीनी से लेके साहिब अहसनुल मकाल तक ने यह फिक्रा लिखा कि जब अली पैदा हुए, इस दुनिया में आए, अबू तालिब ने 500 ऊंट, 1000 बकर, 1500 दुम्बियां ज़िबा की। जिसने अबू तालिब को गरीब लिख दिया, कि अबू तालिब गरीब थे, जुमले के बाद तो मर रहा होगा दोबारा से। अबू तालिब ने 500 ऊंट, 1000 बकर, मदर साहब बकर का तर्जुमा नहीं करूंगा चाहे जितनी गर्दन हिला। हुकूमत खतरनाक है, बकर को सूरह बकरा से समझिएगा। 500 ऊंट, सूरह बकरा, गाय वाला सूरह, 500 ऊंट, 1000 बकर, 1500 दुम्बियां, 10,000 रितल रोटी। अब आओ चलो एक और हिसाब लगाता हूँ। किताब का नाम है सनुल मकाल, राइटर रईसुल मुहद्दिसीन शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब में लिखते हैं ऊंट कितने ज़िबा किया अबू तालिब ने? गौर से बोलो, 500।
लहजे में, हाँ ऊंचाई होनी चाहिए। अहले बैत की बात कर रहे हो, ये वो घराना है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा नहीं किया। हाँ, तो ऊंची आवाज में बोलो जरा, कितने ऊंट ज़िबा किए? 100। किताब का नाम है सनुल मकाल, राइटर रईसुल मुहद्दिसीन शेख अब्बास कुम्मी लिखते हैं कि जिस ऊंट पे बैठ के वो अली से लड़ने आई थी, आज ही पहली बार तो झांसी में मजाज में खिताबत करा, जिस ऊंट पे बैठ के वो अली से लड़ने आई थी नहीं, थी नहीं, मेरी तो अम्मी नहीं थी। जो मानता हो वो माने, मेरी बला से, क्योंकि जो सैयदा को सताया हम उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। जो ऊंट पे बैठ के, अस्कर नामी ऊंट पे बैठ के अली से लड़ने आई थी, शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है कि उसकी कीमत 200 दीनार। कितनी? 200 दीनार। 1 दीनार निशान भाई 10 ग्राम सोने का, 10 ग्राम की कीमत लेटेस्ट 50 से 52,000 रुपए, यानी एक ऊंट की कीमत बनी 1 करोड़ रुपए। अबू तालिब ने कितने ज़िबा किए? तो अली की विलादत पे कितना खर्च किया? अच्छा, जो नहीं बोले वो हिसाब में कमजोर। हाँ, जोड़ रहे हैं। अच्छा चलिए, आपकी बात मान ली। एक ऊंट की कीमत 1 करोड़, 500 ऊंट की कितनी हुई? 500 करोड़। अब मैं बकर की कीमत निकाल नहीं रहा, दुम्बे की कीमत निकाल नहीं रहा, 10,000 रितल रोटी की कीमत निकाल नहीं रहा। अबू तालिब ने 500 करोड़ सिर्फ ऊंट पे खर्च किए। ए मेरे अल्लाह, शिबली नोमानी के कब्र को जहन्नम बना दे। उसने ये लिखा, अबू तालिब गरीब था, मेरे माबूद अगर कोई ऐसा भी गरीब है तो इस कौम के हर फर्द को ऐसा गरीब बना दे। सारे मिलके, सारे मिलके। अच्छा, अब यहाँ पे मारिफत का भी एक जुमला पढ़ दूं। 200 दीनार किसके ऊंट की कीमत? तो जो के मुकाबले पे आई थी, जिसके लिए अली ने कहा था कि यह ऊंट नहीं शैतान है। अच्छा, ये घराना भी मेरी समझ में नहीं आया। अब्बा तख्ते खिलाफत पे बैठे तो ऐलान किया, मेरे ऊपर शैतान, बेटी शैतान के ऊपर। बाप का ऐलान मौजूद है साहिब सित्ता में कि मेरे ऊपर शैतान सवार रहता है, अगर मुझे कभी इधर उधर देखना तो ठीक कर देना। और अली ने ऊंट देख के कहा, ये ऊंट नहीं शैतान है। अगर ऐसनुल मकाल में सरकार मेरी ये जुमला ना हो, जबान ऐसे रखूंगा और कैंची से खुद अपने हाथ से काट दूंगा कि कई बार इस ऊंट के पैर काटे गए और ये फिर से खड़ा हो जाता था, फिर काटे गए, फिर से खड़ा हुआ। सब परेशान हो गए कि इतने में मालिक अस्तर नकल करते हैं। मैंने देखा एक बिजली चमकी और उसने पैर को काट दिए। अब जो पलटे तो देखा हसन मौला थे। इमाम हसन थे, इमाम हसन थे। का अब ये दोबारा उठने के काबिल नहीं है। पूछा मालिक अस्तर ने क्यों? का जिस पे इमामत की तलवार चल जाए, जिस पे इमामत की तलवार, तो बचाओ अपनी गर्दनों को। आजादारी पे एतराज नहीं करना। मोहल्ला बात मानता नहीं, सोचते हैं सारी दुनिया इनकी बात मान ले।
आके बिना पूछे मशवरा देंगे। अरे ये 50 रुपए की शीरमाल काहे को बनवा लिए, ये 20 की बनवा लेते। आजादारी में इतना खर्चा काहे कर रहे हो? मैं ये नहीं कहता बेवा का ख्याल रखो, लेकिन आजादारी का खर्चा काट के नहीं। काहे कर रहे हो? यही पैसा बचा के किसी गरीब की मदद कर देते तो बेटे का वलीमा इतना महंगा काहे को किया? यही पैसा बचा के किसी गरीब की मदद कर देते। अपने ससुराल फ्लाइट से क्यों गए, जबकि बस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है? नहीं, ऐसी तबलीग अच्छी नहीं है। 3 जुमले सुनाता हूं, खुदा की कसम आजादारी चितौड़े के जरिए हर जगह पहुंच जाएगी, है ना। फिक्रा कीमती है, नाम नोट करो। जैसे इस वक्त सिस्तानी साहब, वैसे उस दौर में वो शेख आयतुल्लाह शेख अब्दुल रसूल साहिबे जवाहिरुल कलाम। अब इस पे उलमा की, खुतबा की, शोरा की दाद चाहता हूं, बेहतरीन सामीन की। मैंने बता दिया कौन, बल्कि ये जो दौरे हाजिर में है सिस्तानी साहब, ये भी शागिर्दों में होते, उस दौर में होते। तो जिस आलिम का मैंने नाम लिया है शेख अब्दुल रसूल साहिबे जवाहिरुल कलाम, देखा होगा तुमने, बिला वजह का आके मशवरा देते रहते हैं। अरे ये 9 रबीउल अव्वल को अली असगर मौला के नाम पे इतना दूध बांटने की जरूरत क्या? ऐसे ही लोगों को मैं नमक हराम कहता हूं, ऐसे ही लोगों को कि पूरी जिंदगी खाया अली असगर के लहू के कतरे का एक सदका, एक कतरे का सदका, और उसी के नाम पे अगर कोई लुटा रहा है तो इतराज। देखो इश्क इश्क है, इसमें इफ और बट नहीं है, क्यों चिरा नहीं है, क्यों कैसे नहीं है, और इश्क अक्लमंद करता ही नहीं, क्योंकि उसे अपने अक्ल पे गुरूर होता है। इश्क है ही दीवानों का काम। दलील दे दूं, मुख्तार इब्ने जियाद के दरबार में गए, इब्ने जियाद ने दावत लिया, मुख्तार के मुंह पे मारा और मारने के बाद कहा उसको या जिंदीक या काफिर, खामोश हो जा ऐ काफिर। मुख्तार ने मुस्कुरा के नजफ की तरफ रुक करके कहा या अली, आज तेरे इश्क का मजा आया है जब खानदानी काफिर ने खानदानी काफिर ने काफिर कहा, खानदानी काफिर ने काफिर कहा। इश्क का मजा ये नहीं कि लोग तुम्हें दीवाना कहें, जिस दिन काफिर कह के तलवार लेके ढूंढने लगे, इश्क उस दिन मंजिले मेराज पे पहुंचती है। सुन लो 3 जुमले, जोर नहीं लगाऊंगा, बड़ी दाद दी आपने, मौला सलामत रखे। वो कहते हैं, अच्छा चलो किताब का नाम भी बता देता हूं 2 जुमलों के लिए। किताब का नाम है आजादारी अज़ दीदगाह मरजइयत, सफ़ा नंबर 50 है। बात दाहिनी तरफ से शुरू है, बाईं तरफ खत्म है, यानी 50-70 के आखिरी की 2 लाइन और 51 की 3 लाइन स्टार्टिंग की, इसी में ये जुमला है। वो कहते हैं जमाने वालों, अब मुझे नहीं मालूम कि तुम एक आलिम के जुमले पे कितना खुश होगे और कितना मुत्तफिक हो। मुत्तफिक नहीं होगे तो तुम जानो, मैंने तो जुमला सुना देना है। वो कहते हैं जमाने वालों, अगर कोई शख्स आजादारी पे एतराज करता हुआ मिल जाए, समझ लेना उसने अपनी अक्ल से हाथ धो लिया है। पहली बार दुख हुआ है, जरूरी नहीं कि जुमला जोर से पढ़ा जाए, जुमले में भी जोर है। क्या कहा उन्होंने? कहा कि जो आजादारी पे एतराज करे समझ लो उसने अपनी अक्ल से। अच्छा कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, अल्लाह ना करे,
मेरी ही तबीयत मान लीजिए, अपनी ही तबीयत पे मिसाल दूं, खराब हो जाए और आप कहें मौलाना वो डॉक्टर दिखाइए, और बराबर में एक बंदा कहे मौलाना कभी कभी उस पर पागलेट का दौरा पड़ता है, पागलपन का, मैं दिखाऊंगा। सारा झांसी जिद मार ले, नहीं क्यों? अरे भाई अगर ऑपरेशन के वक्त ही वो दौरा पड़ गया तो? अब भी नहीं समझे? इतने बड़े मर्जा ने कहा क्या, कह ये रहे हैं क्या अगर आजादारी पे कोई एतराज करे, चाहे बैरिस्टर हो या लेक्चरर, समझ लेना दीवाना हो गया है। अब जो जुमला है वो कीमती, लीजिए माइक से हटा, ये माइक पकड़ा, माइक से हट के ये फिक्रा पढ़ रहा हूं। आगे का जुमला क्या है? जो आजादारी पे एतराज करे, अब मुझे खदीजा का नमक देखना इस जुमले के बाद, जो आजादारी पे एतराज करे उसने अपनी अकल से हाथ धो लिया है, वो आगे कहते या तो उसने बनू मैया का नमक खा लिया। हाय हाय हाय, बनू मैया का नमक खा लिया है, कोई जोर नहीं जुमले में, जुमला बड़ा जोरदार है और जुमला भी शेख अब्दुल रसूल साहिब जवाहिरुल कलाम का है। कहते हैं या तो उसने अपनी अक्ल से हाथ धो लिया है, या उसने बनु उमैया का नमक खा लिया है जिससे दिमाग में खलल पड़ गया है। अल्लाह अकबर। इस जुमले पे दुआ भी उन्हें दीजिएगा, दाद मुझे दीजिएगा, क्योंकि लिखा उन्होंने है, पढ़ा मैंने है। तो सुन लीजिएगा, या तो उसने अकल से हाथ धो लिया है, कितना सख्त जुमला का है वो सुन लीजिएगा और सोच समझ के आजादारी पे एतराज कीजिएगा। वो लिखते हैं या तो उसने अकल से हाथ धो लिया है या बनु उमैया का नमक खा लिया है। आगे कहते जमाने वालों, अगर उसके बाद भी चुप ना हो समझ लेना शजरा खराब है। हाय 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 हाय, शजरा खराब है। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, अब समझे अली दिलों में क्यों रखा गया है? अब समझे अली दिलों में क्यों रखा गया है? दिमागों का नहीं पता। हमारी कौम का दीवाना भी अली नहीं भूलता है। इसलिए हाँ लीजिए, यही झांसी के करीब है ना भोपाल, वहाँ काफी पहले एक अरसा हुआ अशरा पढ़ने आया था। तो ये छोटे छोटे ऐसे बच्चे थे, इनसे भी छोटे, वो आके सलाम कर रहे थे मजलिस के बाद। ये सब जिक्र हुसैन का सदका है। IPS भी होता तो ये इज्जत न मिलती, नासा का इंजीनियर भी होता तो हाँ है, लेकिन दरे हुसैन का छोटा सा नौकर हूं। बच्चे भी आके झुक झुक के सलाम करते हैं। तो एक बच्चा ततलाहट भरी जबान में आया सरकार, वो कहने लगा सलाम, पेशानी पे छोटा सा हाथ रख के। मैंने उसे करीब बुलाया, करीब बुलाने के बाद पूछा बेटा तुम्हारे पापा का नाम? तो ततलाहट भरी जबान में कहा पापा। फौरन दिमाग ने करवट लिया और अंदर से आवाज आई शाहिद अच्छा मौका है फजाइल तलाश करने का। मैं बाहर गया, 2-3 बच्चे और थे, उन्हें भी पकड़ लाया, छोटे छोटे। मैंने सबसे पूछा बेटा तुम्हारे डैडी का नाम? कहा डैडी। मैंने पूछा बेटा जो तुम्हें चॉकलेट्स ला के देते हैं? कहा पापा। मैंने कहा वो जो कपड़े लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नाम मैं भी नहीं ले रहा क्योंकि मुझे भी नहीं पता। उसने कहा बाबा जो मैं बोलूं वो दोहरा दे। एकदम से अंदर के मुफ्ती ने आवाज दी,
शाहिद क्या कर रहा है? जरा इनसे पंजतन के नाम पूछ। हाय 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 हाय, शाहिद क्या कर रहा है? जरा इनसे पंजतन के नाम पूछ। अब हर बंदे की आवाज मेरी आवाज से मिल जाए। मैंने पूछा बेटा पंजतन, ततलाहट भरी जबान में कहा मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ए मियां रुकिए, जुमला सुन लीजिए। ए यजीदियो, तुम हमारे दिल से पंजतन निकालोगे। जब हम अपने बाप का नाम नहीं जानते थे तब से इनको जानते हैं। से इनको जानते हैं। तब से इनको जानते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। बस 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 एक फिक्रा सुन लो जल्दी से, जिसके लिए सोचा था सुनाऊंगा, लेकिन बात इतनी निकल गई कि वहां तक पहुंच ही नहीं सका। सरकारे वफा के सिलसिले से इमाम सादिक फरमाते हैं, उस पे अल्लाह की लानत जो अब्बास को नहीं पहचानता। कन्फर्म लानती है वो, कोई शक नहीं। किसे नहीं पहचानता? जो सरकारे वफा को नहीं पहचानता उस पे अल्लाह की लानत। जो हैदर के घर सानिए हैदर बन के आ जाए। बहुत ज्यादा तवील अरीज नहीं करूंगा, सिर्फ 2 जुमले सुनाऊंगा सरकार। एक हमला रौज़तुल मज़लूमीन से सुन लीजिएगा, और एक अंदाज बस, इसी पे बात तमाम हो जाएगी। खुदा की कसम सारी जिंदगी दुआ देंगे। जब सिफ़ीन के मैदान में, ये जो पढ़ रहा हूं रौज़तुल मज़लूमीन में, जब सिफ़ीन के मैदान में अली ने अपने बेटे को बुलाया, ना जरा सा उम्दा तरीके से इस्तकबाल करो। अब्बास के नाम पे हाथ उठाया करो, क्योंकि इसने हाथ कटवाए ही तुम्हें बचाने के लिए। जीते रहो। फिक्रा जल्दी जल्दी सुन लीजिए। मैं तो असल में आशिक हूँ सरकार वफा। मेरी मजलिस ही मुकम्मल नहीं होती मौलाना नजर साहब जब तक एक जुमला सरकार वफा पे ना पढ़ लूँ। जो हैदर के घर सानिए हैदर बन के आ गया, ये मुकद्दर की बात है। ये मुकद्दर की बात है कि फातिमा के दरवाजे पे सितारा उतरा था, उम्मुल बनीन की गोद में चांद उतरा है। खुदा के लिए तवज्जो किया कीजिए इन जुमलों के ऊपर। हैदर के घर सानिए हैदर बन के आ गया, ज़ैनब से सैयदा का सलाम लेने आया। ज़ैनब से सैयदा का सलाम लेने आया। याद रखना नौजवानों, अलम वुजू के साथ उठाया करो। अलम को कभी चप्पल पहन के ना उठाना, कभी चप्पल पहन के करीब न जाना अलम छूमने, इसलिए कि तुम हैसियत से बहुत आगे बढ़ोगे तो मोची वोची के जूते पहन लोगे, और उनके घराने के जुलूस में जूते पहन के आ रहे हो जिनकी जूतियां अर्शों आई हैं। चक्कर न पाला करो। हाँ, तुम पहनते होगे रेमंड के कपड़े, लीलन के, जूट के, अरविंद के, इटालियन लीलन पहन लेते होगे, यही के तो है ना। यही के तो होंगे ना। हसनैन के तो जन्नत से आए हैं।
अब लोगों ने सवाल किया, हुजूर एक जवाब सुन लीजिए, अकली भी है और नकली भी। नकली वो वाला नकली नहीं, हाँ, कि क्या जन्नत में दर्जी हैं जो हसनैन के कपड़े वहां से सिल के आए? ए अकल के अंधो बुग़्ज़े अली में दीवाने हो गए लोगों। हजरत इदरीस दर्जी का काम करते थे, इसीलिए तो खुदा ने आसमान पे उठाया था। जाके तारीख देख लीजिए। हजरत इदरीस तो 2 कुर्ते हजरत अब्बास के लिए सिल के गई, सलाम कह के गई, खुदा की कसम। फिर अली के हाथों ने अपने हाथों में अब्बास को अली बनाया, आंखें वही। खुदा की कसम अगर यूं पढ़ दूं ना तो लुत्फ आ जाएगा। 16 रजब को अली काबे से निकले, रहले रसालत पे आए। जैसे ही रहले रसालत पे आए, आवाज़ कुदरत आई, ऐनुल्लाह, लसानुल्लाह, उज़्नुल्लाह, अनफुल्लाह, शफतुल्लाह, ज़हरुल्लाह, मनकबुल्लाह, सदरुल्लाह, यदुल्लाह, रिजलुल्लाह, क़ल्बुल्लाह, शारुल्लाह। जैसे ही रहले रसालत पे आए, आवाज़ आई, ऐनुल्लाह, उज़्नुल्लाह, लसानुल्लाह, शफतुल्लाह, सनानुल्लाह, खद्दुल्लाह, वजहुल्लाह, मनकबुल्लाह, सदरुल्लाह, सदरुल्लाह, क़ल्बुल्लाह, यदुल्लाह, रिजलुल्लाह, साक़ुल्लाह। हाँ, खुदा की कसम मंजर कशी कर देता हूँ। ये आवाज़ें आ रही थी, हबीब यूं देख रहे थे, मोहम्मद अरबी। जब खुदा की आवाज़ रुकी, यूं देखा, का माबूद ये भी कमाल है, भेजा मेरे लिए, ले खुद लिया। भाई जुमले पे बुजुर्गों को लुत्फ लेना चाहिए। भेजा मेरे लिए, ले खुद लिया। आंखें तूने ले ली, चेहरा तूने ले लिया, कान तूने ले लिया, हाथ तूने ले लिया, सीना तूने ले लिया, पैर तूने ले लिया, पीठ तूने ले लिया, कुव्वत तूने ले ली। क्या रिसालत की निगाह से देखो मोहम्मद। अब जो देखा तो बताए क्या कहा, लहमों का लहमी, दमों का दमी, अज़मों का आज़मी, हरमों का हरमे। तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी हड्डी मेरी हड्डी, तेरी रगे मेरी रगे। अब क्या हुआ मेरी सरकार? अली आया था 16 रजब को काबे से, 13 रजब को काबे में, 3 दिन बाद निकली थी ना, तो 16 रजब थी। तो 16 रजब को काबे से आया, आधा खुदा ने ले लिया, मतलब आधा अल्लाह ने ले लिया, आधा रसूल अल्लाह ने ले लिया। माबूद जब आधा तूने ले लिया, आधा रसूल अल्लाह ने, तो शौक से जमाने वाले ए मुफ्तियों अली से दुश्मनी करो। जब अली आते ही 16 रजब को आधा अल्लाह का हो गया, आधा रसूल अल्लाह का, तो शौक से दुश्मनी करो। दुश्मनी भी 2 हिस्सों में बट जाएगी। भाई जो समझदार थे वो बोल पड़े, दुश्मनी भी 2 हिस्सों में बट जाएगी। आधी अल्लाह की तरफ जाएगी, आधी रसूल अल्लाह की तरफ जाएगी। या अली आप आए थे, आप गए कहाँ? आधा खुदा ने ले लिया, आधा रिसालत ने ले लिया। का इंतजार करो, 4 शाबान को फिर आऊंगा। 4 शाबान को फिर आऊंगा। सिमट गई बात। फिक्रा आखिरी बुलाया अली। हसनैन आगे बढ़े, जुमला आप सुनते रहते। हसनैन आप मुबाहले से रसूल के बेटे, मैंने अपने बेटे को बुलाया है। अब्बास आगे बढ़े, अब्बास को अपने हाथों से अपने घोड़े पे सवार किया। जुमला सुनिएगा, बस एक जुमला है और कयामत है। बल्कि यूं इस जुमले को पढ़ के हर जगह कहता हूं, जुमले पे जुमला है और हमले पे हमला है। जुमले पे जुमला और हमले पे हमला। तारीख लिखती, अब्बास को सवार किया, अब्बास ने घोड़े को एड़ दी। हर आंखें मेरी आंखों में गड़ जाए तो फिर फिक्रा कहूं। अब्बास ने घोड़े को एड़ दी, जो मुकालमा हुआ उसे छोड़ दिया। जैसे ही अब्बास का घोड़ा हवा के दोष पे हवा हुआ,
यार तुम थक गए हो और मैं मिजाज में आया हूं। अब्बास का घोड़ा हवा में हवा हुआ, जिसे थोड़ी देर बाद हवा भी रुक के देख रही थी कि क्या हुआ। सरकारे वफा घोड़े पे बैठ के चले कि इतने में अली यूं खड़े थे। पहली बार सरकार कसम खा के कह रहा हूं मिंबर से, बगैर पल के झपकाए अली देख रहे थे अब्बास को कि यूं सामने मालिक के अश्तर आ गए। अली ने मालिक के अश्तर को दोनों बाजू से पकड़ा, एक तरफ हटाया का मालिक अभी नहीं, हाथ जोड़ के कहा मालिक ने, मौला क्यों, माजरा क्या है, इससे पहले कभी ऐसे नहीं हटाया। अली ने मुस्कुरा के कहा मालिक मैंने खुद को कभी मैदान जाते नहीं देखा। अपनी आंखों से खुद को कभी मैदान जाते नहीं देखा। और खुदा की कसम एक जुमला, एक हमले का वादा था, वो सुन लो। तलवार निकाली मेरे गाजी ने। वैसे तो इसे तलवार निकालने की जरूरत भी नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने घूर के देखा कि तलवार निकालने की जरूरत नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं शाहिद रिजवी सरकारे वफा को बढ़ा रहा है जिसे अली ने बढ़ाया हो ना। उसे बंदे नहीं बढ़ा सकते मियाँ, इतना तो आज भी मान लो कि इसका आलम गलियों में निकाहे तोड़ा है। हो गई बात। तो सरकारे वफा गए, जाने के बाद आपने तेग निकाली, तेग निकाल के कुछ ऐसा हमला किया, कुछ ऐसा हमला किया, कुछ ऐसा हमला किया कि अली से रुका न गया। यार गौर नहीं किया इस जुमले पे आपने। अली से जो यूं सन से तलवार चलाए और मरहब के 2 टुकड़े कर दे, उस अली से नहीं रुका गया, क्योंकि हजरत अब्बास के चेहरे पे भी नकाब थी उस वक्त। अली भी नकाब डाल के गए, दुलदुले मशर हराम पे बैठे, जुल्फकार मर्दुम शिकार लिए हुए, और करीब जाके बेटे के चेहरे से नकाब हटाया, अपने चेहरे से भी हटाया, और फौज अश्किया की तरफ देख के पूछा ये बता इन दोनों में कौन अली। फौज ने कहा ये भी अली, ये भी अली। ये भी अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मसाइब ज्यादा तवील अरीज नहीं पढ़ूंगा, बस इतना याद रखिएगा कि जिसकी शुजात का डंका यूं बजा हो वो करबला में हाथ मलते हुए गया। मेरे भाई ने मुझे हुक्म दिया है जनाब सकीना के मसाइब पढ़ने के लिए। शायद मेरे भाई को ये बात पता नहीं कि मैं बीबी के मसाइब पढ़ नहीं पाता हूँ, इसलिए कि जिसने ज़िंदगी में सांसें कम ली हो, तमाचे ज़्यादा खाए हों। उस बीबी के बारे में मैं क्या बयान करूं। अल्लाह झांसी वालों आपको सलामत रखे। मेरे भाई नावेद आब्दी, खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुमने 18 बनी हाशिम के ताबूत निकाल दिए। आज यकीनन हुसैन की अम्मा आके तुम्हें दुआ दे रही होंगी कि जिनके जनाजे हुसैन ना उठा पाए, ऊंची आवाज में रोया करो। नौजवानों, ये सोच के ना रोना बराबर वाला मेरी आवाज सुन के क्या कहेगा, बल्कि ये सोच के रो पता नहीं किसके पहलू में मौला सज्जाद बैठ के लहू रो रहा। हाँ मेरे बच्चों, कभी शर्मा के न रो। तुम्हारे ये चेहरे सैयदा को बहुत पसंद है। सुनना, मसाए बहुत इत्मीनान से पढ़ूंगा।
18 बनी हाशिम का ताबूत उठाओगे ना, एक जुमला हाथ जोड़ के कहूं, हाथ जोड़ के, जब हुसैन के ताबूत की बारी आए ना तो ज्यादा जुम्बिश न देना, बहुत सुकून से ताबूत उठाना, क्योंकि हुसैन का बदन छलनी है। नहीं पहुंच सके तुम, मौलाना एक मसाइब में पढ़ रहा हूं और उसके बाद बीबी सकीना के 2 फिक्रे पढ़ूंगा। तुम्हें यही सुनाया गया ना कि हुसैन का सर काटा गया। मैं आपसे सरकार पूछता हूं, इस पे उलमा की खुतबा की हाय निकलेगी, रोएंगे वो। मैं आपसे पूछता हूं, सर काटा गया ना अजमत, कभी नोकीली चीज पे कोई चीज रुकती है? या तो तुम जब जब सोचोगे रोगे। कभी नोकीली चीज पे कोई चीज रुकती है? झांसी का जवाब होगा नहीं। फिर अल्लाह जाने हुसैन के सर में नेजा कितना उतारा गया। कि कभी नेज़े को घोड़े पे दौड़ाया गया। बस आओ समेट लिए मैंने मसाइब। 2 जुमले सुन लो बीबी सकीना के मसाइब के, रोने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मेरा अजीज नौहे खान भी आ गया, मेरे भाई भी बैठे, याजादार भी बैठे हैं। बस एक जुमला सुन लेना। सकीना ने सांसें कम ली हैं, जुल्म ज्यादा सहे हैं, जुल्म ज्यादा सहे हैं। आज एक मसाइब पढ़ूंगा, जल्दी ये मसाइब मैं पढ़ता नहीं। साहिब तूफान ने ये मसाइब लिखे हैं। लिखा ये कि जब सकीना के पैरों में छाले और छालों में कांटे चुभ गए, तुमने गिरिया किया, अल्लाह तुम्हारा भला करे, लेकिन सैयदा को पुरसा देना है ना। जब पैरों में छाले और छालों में कांटे चुभ गए ना, अब सकीना से चला न गया। सकीना से चला न गया। एक मकाम पे सकीना बैठ गई, घुटनों में सर देके, घुटनों में सर रख के सकीना बैठ गई। शिम्र, जजर, हारिस बिन नौफिल, ये 3 मलून बढ़े। इन्होंने सज्जाद मौला को ताजियाना मारना शुरू किया। 2 जुमलों के लिए मसाइब सुना रहा हूं। आबिस पूरी जिंदगी ये मसाइब याद रहेंगे। मेरे भाई ने कह दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं खतीब होने से पहले कज़ादार भी हूं। यहां चोट लगती है जब मसाइब पढ़ता हूं। खुदा की कसम, एक खतीब के लिए मुश्किल तरीन काम है मसाइब पढ़ना। सुन लीजिएगा, ताजियाने मारे। सज्जाद अपनी हथकड़ी संभालते हुए सकीना के पास आए। भाई नौजवानों, तुमने गोद में अपनी छोटी बहनें उठाई होगी। मैं दस्ते अदब जोड़ के करीब आए। सज्जाद ने एक जुमला कहा, सकीना चलो ना। सकीना ने मुंह पीट के कहा, भैया जब तक ताकत थी चली ना। ए भैया, अब पैरों में छाले, छालों में कांटे चुभ गए। बस सुन लेना, 2 मसाइब यकजा किए। यही लिखा है कि जब ताजियानों की बरसात रुकी, आपने गोद में बेटियां पाली होंगी। ताजियानों की बरसात रुकी ना 5 मिनट, तो सकीना कोहनियों के बल, साहिब तूफान लिख रहे, कोहनियों के बल अपने को खींचती हुई उस नेज़े के करीब आई जिस पे सरे हुसैन था।
नहीं अज़ादारों सरो सीना प्यारा ना किया करो। उस नेज़े के करीब आई जिसमें सरे हुसैन था, बच्ची वैसे आई थी जैसे लाश अली अकबर पे मेरा मौला हुसैन आवाज दे रहा था, वाह गुरबता। आई बच्ची करीब आई, करीब आने के बाद सख्त मसाइब है, मुझे माफ कर देना। करीब आने के बाद जब कोई चीज बुलंदी पे हो और कोई कोहनियों चले तो फिर वो बुलंदी की चीज जाहिरन नहीं देख सकता। बच्ची ने बस इतना ही कहा, बाबा ए बाबा नेज़े से नीचे उतर आइए, मैं सर उठा नहीं सकती, तमाचे बहुत लगे हैं। सरे हुसैन नेज़े से नीचे आया, बाप और बेटी में गुफ्तगू शुरू हुई। अब सुन लेना यहां से 3 या 4 मिनट। बाबा ए बाबा अपनी आवाजों को रोको, इस मसाइब को सुन लो जिसे सुनाने के लिए मैंने इतनी बातें सुनाई है और इसी पे तमाम कर दूंगा। बाबा ए बाबा, बाबा क्या सच में मैं गरीब हो गई हूँ? नहीं समझ पाया शायद ये मजमा, या मैं समझा नहीं सका। बाबा क्या मैं सच में गरीब हो गई हूँ? बाबा पहले एक बार बुलाती थी, आवाज देते थे, अब 3 बार बुलाया नहीं बोला। एक मरतबा हुसैन ने कहा, ए बेटी, वो बाप आँख कैसे खोले जिसकी बेटी के रुखसार तमाचों के निशान, तमाचों के निशान। अब सुन लेना, बहुत सख्त मसाइब है। मरसिया खान बैठे हैं, सुनिएगा, अजीब अंदाज के मसाइब है। क्या कामी समझ पता है? बीबी ने, बाबा क्या सच में गरीब हो गई? पहले एक बार बुलाते थे, जवाब देते थे। हुसैन ने कहा, बेटी कौन बाप अपनी आंखों से तेरा छिदा हुआ कान देखे, तेरा जख्मी रुखसार देखे, तेरे रुखसार पे इतने तमाचे लग गए। देखो अगर हाथ दिया है ना तो एक बार सीने पे हाथ मार के हाय सकीना जरूर कहना। अब बेटी के बाबा ने जब आंखें खोली ना तो बताए सकीना ने क्या कहा, बाबा आपको पता है शिविर जब भी मुझे तमाचे मारता था तो अपने नगीने को सीधा कर लेता था। ए बाबा तमाचों का भी जोर, नगीनों का भी जोर, मेरे दाद शहीद हो। ए बाबा जब जब उसने तमाचे मारे अपने नगीने को सीधा कर लिया। ए बाबा प्यास की वजह से मेरे दांत कमजोर हो गए थे। अल्लाह लिल्लाह। 1 मिनट छोड़ दिए मैंने मसाइब, बस एक जुमला पढ़ लेने दो, बस एक जुमला कि सकीना ने आखिरी जुमला बाप से कहा क्या? खत्म मसाइब है। आखिरी जुमला बीबी सकीना ने पता है क्या कहा अपने बाबा से? बस इतना कहा, खुदा आप सबने बेटियां पाली होंगी, खुदा किसी बाप को ये जुमला न सुनाए। सकीना के बाबा ने जब आंखें खोली ना और सकीना ने फरियाद किया तो बस एक जुमला कहा, बाबा बाबा आपकी बेटी आपसे ख्वाहिश करती है। हुसैन ने रो के कहा, मेरी लाल तेरे बाप ने जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी की है, कुछ ऐसा न मांग लेना। कहा नहीं बाबा बस एक ख्वाहिश, ए बाबा दुआ कीजिए सकीना मर जाए। ए बाबा दुआ कीजिए सकीना मर जाए। हुसैन की चीख निकली, बेटी क्यों? का पिछले मोड़ पे एक तमाचा मुझे मारते थे, एक ताजियाना अब्बास चचा के सर पे मारते थे। ए बाबा मैं अपना तमाचा बर्दाश्त कर सकती हूँ, चचा अब्बास के सर पे ताजियाना। अल्लाह अल्लाह